नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए और आज 12 तारीख तक क्रमशः 10 तारीख को छत्तीसगढ़, 11 तारीख को मध्य प्रदेश और 12 तारीख को आज राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा की गई। विधायक दल के द्वारा उनको नेता चुना गया या उनकी चयन की पद्धति जो भी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आपकी सहमति होती है तो आप कमेंट भी करें। आज चर्चा, जैसा कि सभी आश्चर्यचकित हैं, मैंने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, किसके क्या प्लस हैं, किसके क्या माइनस हैं, उनके साथ जो अंक जुड़ते हैं, तो उन पर चर्चा की। और जाहिर है कि सभी की तरह, आपकी ही तरह, मैं भी चौंक गया जब मैंने नाम सुना मोहन यादव जी का। तो एनीवे वो हमारे राज्य के अब मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इस नाते मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा उन्हें, उनके दल को, उनके साथियों को, और निश्चित रूप से आने वाले समय में वो एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हों और प्रदेश का विकास हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं उन्हें देता हूं और आप भी देंगे शायद। अब चर्चा की, ये सडनली ऐसा क्या हुआ कि कैसे हुआ, और सब चूंकि सभी आश्चर्यचकित हैं तो जाहिर है कि वही बातें हम करेंगे जो पब्लिक डोमेन में है। जैसा कि सभी देख रहे हैं, एक भारी रिस्क लेकर, जबकि पिछले चुनाव जो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था या हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को हार मिली थी और ऐसा कहा गया था कि अगर विपक्ष ठीक ठाक से ये 5 राज्यों के चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है। चूंकि कर्नाटक में उनको हराया गया और हिमाचल प्रदेश में उनको हराया गया, तो ये क्रम जारी रखा जा सकता है। और इस लिहाज से, इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव थे। इसके तत्काल बाद, यानी 4 महीने बाद, 3 महीने बाद ही ये चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के। तो ऐसा माना गया कि एक तरह से ये सेमीफाइनल है, क्योंकि 2 राज्यों में अच्छी खासी जीत दर्ज की कांग्रेस पार्टी ने, और 3 राज्यों में वो भाजपा से सीधे मुकाबले में थी, यानी वहाँ और कोई तीसरा दल नहीं था इन 3 राज्यों में, खासतौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो अब असली जो आज का जो निर्णय हुआ उसकी पृष्ठभूमि में जाए हम, जो 3 राज्यों में बिल्कुल चौंकाने वाले एकदम नए नाम। तो इसके पहले कैसे चौंकाया बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, आप देखें जरा। सबसे पहला रिस्क उन्होंने लिया वो था राजस्थान में। राजस्थान में उन्होंने जोखिम उठाया कि परंपरागत नेतृत्व जो उनका था पुराना, या जैसा कि कयास लग रहे थे, तो उन्होंने ये जोखिम लिया कि अपने आप, चूंकि राज्य में बदलाव होता है, इसलिए लोग बीजेपी को चुन लेंगे और मोदी जी के नाम पर ही कहा जाए तो वो पूरा चुनाव लड़ा गया। क्योंकि बहुत स्पष्ट बीच में संकेत दिए गए कि वहाँ कोई एक नेतृत्व नहीं है और सामूहिक नेतृत्व, इस तरह की बात की गई। तो एक तो उनने रिस्क लिया, जहाँ कहा जा रहा था कि अगर पुराने नेतृत्व को या किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अच्छा खासा आ जाएगा, लेकिन उन्होंने वहाँ वो बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब चूंकि उनका भरोसा ये था कि एक बार
वहाँ की जनता भाजपा को चुनती है और दूसरी बार कांग्रेस को। कांग्रेस भाजपा ये उनके उसका आधार था सोच का, वो ठीक था। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे छत्तीसगढ़ में उनने मोदी की गारंटी नाम का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि ऐसा ऐसा मान सकते थे, या नॉर्मली सोच जो राजनीतिक होती है आमतौर पर वो ये होती है कि सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और उसका फ़ायदा लिया जा सकता है, कुछ वोट्स उसके मिलते हैं। तो वो एक रिस्क सबसे बड़ी वहाँ ली छत्तीसगढ़ में कि आप अब की बार मोदी की गारंटी पर आप वोट कीजिए और मोदी की गारंटी है, ये इस तरह का उनने एक नारा दिया, चुनावी नारा, जिसके पीछे वो गए। अब आ जाता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रिस्क लिया गया, सबसे ज़्यादा रिस्क लिया गया, क्योंकि या तो नेतृत्व बहुत पहले बदला जाता तो उसको नया कुछ काम करने का अवसर मिलता, लेकिन पूरे 5 साल का कार्यकाल शिवराज सिंह जी के द्वारा कराया गया और वो बहुत लोकप्रिय थे। तत्कालीन जितने नेता थे उनमें तो वो सर्वाधिक लोकप्रिय थे, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री होते हैं, निवर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं, उनको एज थोड़ा सा रहता है लोकप्रियता में, क्योंकि वो लोगों से, ब्यूरोक्रेसी से, ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं सीधे, तो वो एक लोकप्रियता का वो फैक्टर रहता है। उसके बावजूद केंद्र की सरकार के द्वारा या केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, पार्टी के द्वारा कहना होगा, बहुत बड़ा रिस्क लिया गया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, यानी बहुत साफ संकेत दिया गया कि अब नया परिवर्तन किया जाएगा। तो दोस्तों, रिस्क लेना ये बहुत बड़ी बात है किसी भी केंद्रीय नेतृत्व के लिए। और समय भी कब लिया, कब चुना उन्होंने, कि लोकसभा चुनाव आने ही जा रहे हैं और एक परसेप्शन बनता कि देखिए इन राज्यों में तो पार्टी हार गई और केंद्रीय कारणों से हारी, ऐसा एक परसेप्शन बनता। और उस समय उन्होंने परवाह नहीं की, यानी उन्होंने क्रीज से बाहर जाके, एक तरह से क्रीज से निकल के शॉट्स खेले, जो तय क्रीज होती है क्रिकेट में, उससे वो बाहर निकले और उन्होंने शॉट खेले और परिणाम आए तो ऐसा माना गया कि वाह, कमाल हो गया भाई ये तो जैसे चौंकाने वाले वो परिणाम आए, वैसे ही चौंकाने वाले उनकी बात के जो रिजल्ट्स हैं। क्योंकि ये एक आम अवधारणा है कि विधानसभा के चुनाव से लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा मत बीजेपी को मिलते हैं, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है। और ऐसा आंकड़े भी पिछले बताते हैं। 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए और इन्हीं 3 राज्य तो यही हैं, और उसके तत्काल बाद 4-6 महीने बाद इसी समय लोकसभा के चुनाव हो गए। तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। तो ये एक तरह से सर पे जब चुनाव खड़े हों, तब इस तरह की बड़ी जोखिम उठाना, ये बड़े, कहा जाए कि बहुत बड़ा राजनीतिक कदम या राजनीतिक रिस्क ली गई। जब सारा ठीक रहा, अगर ये चुनाव नहीं जीतते हो तो ये पूरा ठीक रहा, केंद्रीय नेतृत्व पर जाता, तो वो रिस्क उन्होंने ली और उसका रिस्क का जो उन्हें लाभ मिला अवसर का, तो वो कहने के लिए सक्षम हुए कि भाई हमारे पास योजना है और हम उस योजना से चल रहे हैं। दूसरा, अभी वर्तमान में जो बीजेपी है या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, वो अच्छी स्थिति में है। तो जब कोई टीम कोई बड़ी प्रतियोगिता जीत जाती है या बड़ी प्रतियोगिता जीतने की ओर अग्रसर हो, या वो सबसे बड़ी दावेदार हो, तो वही समय होता है कि नए खिलाड़ियों को आजमाया जाए, टेस्ट किया जाए। आपने देखा होगा कई बार कि सीरीज का
5 मैचों की सीरीज अगर है और 3 मैच अगर जीत लिए गए हैं किसी टीम के द्वारा, तो अगले 2 मैच में वो प्रयोग करते हैं, नए खिलाड़ियों को आजमाते हैं और पुराने नामवर खिलाड़ी, कद्दावर खिलाड़ी, रिकॉर्डधारी लोगों को वो रेस्ट करा देते हैं कि आप रुकिए, अब ये 2 मैच हम जीतें चाहे हारें, सीरीज पे तो इसका परिणाम आना नहीं है कुछ, तो इनको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये लगभग ऐसा ही है, क्योंकि अब बड़ी सीरीज जीती जा चुकी है, 3 राज्यों को बीजेपी ने जीत लिया है और कहा जाए कि केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत रिस्क लिया है। आमतौर पे जो दल हैं या जो हम देखते हैं वो ऐसे रिस्क नहीं लेते हैं, तो उन्होंने रिस्क लिया और उसका उन्हें लाभ मिला और जो तीनों नाम आए वो बहुत चौंकाने वाले आए। और उस पर हम चर्चा करें थोड़ी सी। मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव जी हैं, वो उनके साथ क्या प्लस हैं, किन किन चीज़ों के उन्हें अंक मिले और कौन चीज़ें उनके खिलाफ तो शायद कुछ भी नहीं है क्योंकि क्योंकि उनके 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 बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, और सच सच कहा जाए तो बहुत लोगों ने उनका नाम नहीं सुना था। मेरी चर्चा हुई काफ़ी लोगों से कि भाई आपने क्या इनका नाम सुना था पहले, तो अधिकांश लोगों ने कहा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा जो पार्टी से या संगठन से जुड़े हुए, बोले कि संगठन में उनसे भेंट हुई है कभी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो इतने कद्दावर हैं या ऐसे।